नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों, जब भी आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन के लिए जा रहे हैं, जब आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड भरते हैं, उसके बाद आपसे ओटीपी मांगा जाता है जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे ओटीपी इसलिए मांगा जाता है क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे कर दिया है बदलाव। जब भी अब आप लॉगिन करोगे तो ओटीपी मांगेगा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दिया है। क्या हर बार मांगेगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है? बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ इस एडवाइजरी के बारे में जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है, जहाँ पे बोला 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा टैक्स पेयर के लिए। जब भी जीएसटी पोर्टल पे टैक्स पेयर लॉगिन करेगा तो उस केस में उससे ओटीपी मांगा जाएगा। तो इसके डिटेल में समझते हैं। सो दोस्तों, पहले पैरे में गवर्नमेंट बोलती है कि देखो, ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है जो जीएसटी पोर्टल पे कर दिया गया है ताकि जो जीएसटी की लॉगिन सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसको पायलट बेस पे रोल आउट करेगी। हरियाणा में कर दिया है इसको और हरियाणा में स्मूथली चल रहा है ये। अभी करंटली फर्स्ट फेज जो है वो दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान के अंदर कर दिया है फर्स्ट फेज में। और सेकंड फेज के अंदर इंडिया के सभी स्टेट्स में इसको एप्लीकेबल कर देगी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में होता क्या है, जैसे ही आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हो तो ओटीपी मांगते हैं। सेकंड वाले पैरे में बोलते हैं कि टैक्स पेयर को ओटीपी डालना होगा और ओटीपी जो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी है, जो उसने ऑथराइज सिग्नेचरी को, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचरी को ऐड किया है जीएसटी पोर्टल पे, जिन लोगों ने, अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर ऑथराइज सिग्नेचरी है तो उसके नंबर पे जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है तो उसके पास ओटीपी जाएगा, और प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर के फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे। ये ओटीपी जो है 2 जगह जाएगा, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे जाएगा। ठीक है, क्या ये हर बार मांगेगा ओटीपी? ऐसा कोई सॉल्यूशन है? तो थर्ड पैरे में यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। देखो, यह बोलते हैं कि टैक्स पेयर को अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपडेट रखना है ऑथराइज सिग्नेचरी के अंदर। जो वो यूज़ कर रहे हैं वही रखें, क्योंकि उसी नंबर पर ओटीपी वगैरह जाना है जब भी वो लॉगिन करेंगे। ये तो समझ में आ गया कि जब भी वो लॉगिन करेंगे। क्या बार बार मांगेगा? देखो, इन केस अगर टैक्स पेयर सिस्टम चेंज करता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ब्राउज़र या लोकेशन, तो उस केस में ही ये ओटीपी मांगा जाएगा ओनली। मतलब हर बार नहीं मांगा जाएगा। मान लो एक डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हो, तो उस पर ओटीपी नहीं आएगा। बस वन टाइम आएगा जब भी आप लॉगिन कर लोगे, फिर उसके बाद ओटीपी नहीं मांगेगा। लेकिन जैसे ही आपने डेस्कटॉप चेंज करके कोई और पीसी में लॉगिन करना शुरू किया तब मांगेंगे। उसके बाद अगर आपने उस पीसी को चेंज करके किसी लैपटॉप में लॉगिन करने लगे तो मांगेंगे ओटीपी। या फिर आप ब्राउज़र चेंज कर रहे हो, मान लो मोजिला यूज़ कर रहे थे, क्रोम यूज़ करने लगे तो ओटीपी मांगेगा। या फिर आपने कोई लोकेशन चेंज कर दी, उस लोकेशन से जाके कहीं और किसी लोकेशन में आप लॉगिन कर रहे हो तो मांगेगा ओटीपी। तो ये सिक्योरिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट ने इसको एप्लीकेबल किया है, और बेसिकली गवर्नमेंट भी ट्रैक करती रहेगी कि आप कौन कौन से सिस्टम को चेंज कर रहे हो और कितने सिस्टम को यूज़ कर रहे हो और कौन कौन सी लोकेशन है। बेसिकली ये फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट लागू किया है गवर्नमेंट ने, कि जो लोग फ्रॉड करते हैं उसको पकड़ा जा सके कि भाई आज ये इस लोकेशन में काम कर रहा है, कल ये इस लोकेशन में काम कर रहा है, परसों इस लोकेशन। दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसको ट्रैक करने के लिए ये एप्लीकेबल किया है। प्लस ये एक टैक्स पेयर की पर्सनल सिक्योरिटी भी रहती है कि उसका जो जीएसटी का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है एक सेफ जगह है। एक आपने किसी सीए को दे रखा है तो एक ही लोकेशन में काम करेगा। ठीक है, तो उसके अलावा कहीं और लॉगिन हो रहा है, दैट मीन्स आपको उस समय अलर्ट हो जाना है कि भैया कहीं और लॉगिन हो गया है, तभी ओटीपी मांग रहा है। समझ गए? ओटीपी हर बार नहीं मांगेगा। जब भी आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, ब्राउज़र या लोकेशन चेंज करोगे तभी ओटीपी मांगेगा। फिलहाल के लिए भी ये वन टाइम ओटीपी सबसे मांगेगा। बाकी उसके बाद जब आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी करते हो, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप या लोकेशन या ब्राउज़र चेंज करते हो, तो ओटीपी मांगेगा। तो ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।